हालेलुया, जोरदार तालियां उसकी हुजूरी के लिए दें। Let's worship him. हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े होंगे खुदा उनके कलाम की इज्जत के लिए। ज़बूर 146 और उसकी 9वीं आयत इस तरह लिखा है। ज़बूर 146 9 वर्स में इस तरह लिखा है, खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है और वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। Psalm 146 verse 9, The Lord protects the foreigner among us. He cares for the orphans and widows, but he frustrates the plan of the wicked. दुआ करेंगे। दूसरा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं जब तेरे घर में आए हैं तो आज का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े, और वो सारी बातें जो आज तक हम नेगलेक्ट करते आए हैं, तो हमें फजल देना कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें, और जब तू आए तो हम उठ कर तेरा इस्तकबाल कर सकें। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस यीशु नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज बी सीटेड। आज का जो मजमून है वो है केयरिंग फॉर विडोज, बेवाओं की मदद करना। ये टॉपिक पाकिस्तान से मुझे ब्रदर हैं, उनका नाम है डेविड जॉन। वो हर संडे हमारी वर्शिप, दुआएं, कलाम, पूरी की पूरी इबादत अटेंड करते हैं कुछ सालों से। लेकिन आई थिंक ही इज लाइक अराउंड 75 ईयर ओल्ड। उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले भी टीवी प्रीचर्स बहुत सुने हैं, लेकिन कभी भी बेवा के बारे में मैसेज नहीं सुना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, थैंक यू वेरी मच, सो हम बेवा के ऊपर ही सरमन तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसीलिए उनकी फरमाइश पे ये कह लें कि ये टॉपिक है, और अगर आपके भी दिल में कभी कोई ऐसा मजमून जोश मारता है कि इसके ऊपर बात की जाए, तो आप मुझे भी टॉपिक दे सकते हैं कि इस पे काम करें। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है और वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। यहाँ पे जो शरीर लफ्ज़ यूज हुआ है वो एक शैतान और बदकार नहीं। यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज हुआ है ऐसा शख्स जो आंखों देखकर आंखें फेर ले किसी के हालात को। अगर वो देख रहा है किसी बेटी को, किसी बहन को, भाई को किसी चीज की जरूरत है और वो आंखें फेर ले, उसके लिए ये लफ्ज शरीर हुआ है, लफ्ज यूज हुआ है। बट ही फ्रस्ट्रेट्स द प्लान ऑफ द विकेड। फ्रस्ट्रेट होता है नाकाम बना देना, मायूस कर देना, रायगां करना। शरीर के प्लान रायगां हो जाएंगे अगर मैं आंखों से देख रहा हूं कुछ और उस पे एक्ट नहीं कर रही। Who is widow? बेवा कौन है? A woman who has lost her spouse or partner by death. एक ऐसी औरत जिसका खामद मर जाए and usually has not remarried, दोबारा शादी ना करे, उसको बेवा या विडो कहते हैं। A female who has lost her husband, एक ऐसी औरत जिसका खामंद मर जाता है। True faith is demonstrated not only in worship, गौर से सुने, True faith is not demonstrated only in worship but in caring for widows and those in need। जो प्रस्तश है, जो सच्ची प्रस्तश है, वो सिर्फ गीत गाने में, कलाम सुनाने में और दुआ में नहीं है, बल्कि बेवाओं की और जरूरतमंदों की जरूरत को भी सेम टाइम देखना प्रस्तश है। When we care for widows, we put God's love into action। क्योंकि खुदा ने जिम्मा लिया है बेवाओं की मदद करने का, उनको संभालने का, तो जब मैं और आप ये काम करते हैं तो खुदा की मोहब्बत को एक्टिवेट करते हैं। द चर्च is the strongest when it remember
and supports its widow. हर एक ऑर्गेनाइजेशन और चर्च ज्यादा ताकतवर है जब उसके चर्च में जो बेवाएं पाई जाती हैं उनकी वो केयर और मदद करते हैं. A society reveal its true character by how it treats its widow. एक सोसाइटी, एक समाज, लोग इससे पहचाने जाते हैं कि उनके पास जो बेवाएं हैं उनकी कैसे मदद करते हैं. God's heart is close to the broken-hearted and especially to widows. खुदा शिकस्ता दिलों की हिफाजत करता है और लिखा है खासकर बेवाओं की. हिब्रू में जो लफ्ज लिखा है वो है आमनेक. आमनेक का मतलब होता है विदाउट प्रोटेक्शन. विडोज के लिए जो लफ्ज यूज हुआ है आमनेक मीन विदाउट प्रोटेक्शन. इसका मतलब है अगर कोई लेडी शादी करती है, हस्बैंड जो है उसकी धार है, हस्बैंड जो है उसकी प्रोटेक्शन है. और ग्रीक ने इसको लफ्ज लिखा है चेयर, CHERA, जिसका मतलब है टू बी लेफ्ट एम्प्टी, खाली हो जाना, तन्हा हो जाना, कुछ ना रहना. ग्रीक ने विडोज के लिए जो लफ्ज यूज किया है लेफ्ट विदाउट सपोर्ट, किसी तरह की मदद के बगैर रह जाना, विदाउट प्रोटेक्शन, हिफाजत के बगैर रहना. सो विडोज जो है उनकी हिफाजत करना, उनकी मदद करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशंस, चर्च, कम्युनिटी और ख़ानदान जिनके जो हालात बेहतर हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कलाम के मुताबिक. पहली बात जो हम देखते हैं यहोवा गॉड व्यू फॉर विडोज. यहोवा खुदा का बेवाओं के बारे नजरिया क्या है? यहोवा खुदा क्या सोचता है बेवा के बारे में? गॉड इज ए डिफेंडर, प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ विडोज. जो खुदा है जो बेवाएं हैं उनको प्रोवाइड करता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, डिफेंड करता है. इस्तिशना 10, 18 और 19 आयत में लिखा है, डिट्रोनमी चैप्टर 10 वर्स 18 एंड 19, वो यतीमों और बेवों का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे खाना और कपड़ा देता है. सो तुम परदेसियों से मोहब्बत रखना क्योंकि तुम भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे. कई बार जब हमारे हालात चेंज हो जाते हैं तो हम सोचते हैं, हम में प्राइड आ जाता है बजाय इसके कि हम दूसरों की हेल्प करें. लिखा है वो यतीमों और बेवों का इंसाफ करता है. ही डिफेंड्स द केस ऑफ द फादरलेस एंड द विडोज. बेवों का इंसाफ करता है, इंग्लिश कहती है वो डिफेंड करता है, उनके साथ खड़ा होता है. खुदा का व्यू बेवों के बारे में क्या है उस पे आज पहली बात जो पहला पॉइंट है उस पे गौर कर रहे हैं. और ज़बूर 68:5 में लिखा है खुदावंद अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवों का दादरस है. दादरस का मतलब होता है दिस इज द गॉड हु इज ड्वेलिंग इन होली, फादर ऑफ फादरलेस, डिफेंडर ऑफ विडोज. सेम लफ्ज है. इस्तिशना में जो लफ्ज इंसाफ है, दादरस का भी मतलब डिफेंडर है कि खुदा बेवाओं की हिफाजत करता है, उनको संभालता है. और ज़बूर 146:9 वर्ष जो हमने पढ़ी, खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है, वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है. जो आंखों देखता है किस शख्स की जरूरत है, आंखों देखता है इस बहन की जरूरत है जिसका खामद मर चुका है और सिर्फ बच्चे हैं, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, और जो देखकर आंख चराता है उसको शरीर कहा गया है. He cares for the fatherless and widows. He frustrates the plan of the wicked. वो जो आंख चराता है ना, खुदा उसके प्लान चेंज कर देता. वो जितने मर्जी प्लान बनाए, मैं बेटी के लिए ये करना है, मैं बेटे के लिए ये करना है, मैं घर के लिए ये करूंगा, वो खुदा कहता है मैं उसके प्लान फ्रस्ट्रेट कर दूंगा अगर कोई आंखों देखे किसी की मदद नहीं करता. पहली दूसरी सलातीन 4 बाब पहली और दूसरी आयत में लिखा है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की. अंबिया ज़ादे ये प्रोफेटिक कम्युनिटी थी, प्रॉफिट्स थे इसमें. That time there was a group of prophets
ہم پیشہ لوگ، لفظ جو ہبریو میں آیا ہے وہ ہے گائیڈرز، یہاں سے شاید گڈین نے لفظ لیا ہے. تو انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی، اور فریاد کیا کی ہے؟ اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے. اب یہ شخص انبیاء زادوں میں سے پروفٹ کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن الیشا جو ہے چونکہ پاپولر ہے، سب اسے جانتے ہیں، اور جب اس عورت کا خامد مر جاتا ہے تو یہ الیشا کے پاس جاتی ہے، اس سے فریاد کرتی ہے. She cried out to Elisha. اور کیا کہا؟ اور کہنے لگی تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خدا سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے. Creditor has come to take my 2 sons to be his slaves. تاکہ وہ غلام بنے. الیشا نے اسے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے. اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں ہے. تیری لونڈی کے پاس ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے عزیزو، یہ سٹوری جو ہے، یہ عورت جو ہے، اس کا خاوند بھی پروفٹ ہے، لیکن چونکہ یہ پروفٹس کی ٹوٹلی کمیونٹی تھی جس میں سے اس کا خاوند مر جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر قرض ہے. اب جب خاوند مر گیا ہے تو اس عورت نے خود سے اس کا حل نہیں ڈھونڈا، یہ اس نے حل ڈھونڈا ہے کہ میں خدا کے خادم کے پاس جاتی ہوں. چونکہ الیشا اس وقت اس ایریا میں پاپولر تھا، اس نے جب اس کے پاس گئی اور اس کو کہا ہے کہ تیرا خادم جو تیرے انڈر کام کرتا تھا، تیرے ساتھ کام کرتا تھا، مر گیا ہے، لیکن قرض خواہ آئے ہیں کہ وہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائیں. چونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا، رواج یہ تھا، اگر آپ نے قرض دینا ہے تو منیمم ویجز کے حساب سے جتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں اتنے سال تم نے غلامی کر کے وہ رقم واپس کرنی ہے. اب چونکہ اس کے دونوں بیٹے ادھر ہیں، یہ الیشا کے پاس جاتی ہے. الیشا کہتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں، تیرے پاس گھر میں کیا ہے، اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں تو جو کچھ ہے اس میں سے پروڈیوس ہوگی. سو مینی ٹائم ہم فرق چیزوں سے اپنی برکت لینا چاہتے ہیں. الیشا نے کہا تیرے پاس گھر میں کیا ہے، ایک پیالہ تیل کا ہے. اس نے کہا کہ اپنے جتنے بھی ہمسائے ہیں ان سے برتن جو ہے ادھارے لے، رعایت لے کر ان کو رکھ، اور تو دروازہ بند کر لینا، اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو رکھنا. میرے عزیزو، اور لکھا ہے کہ جب اس نے بہت سے برتن ہمسایوں سے ادھارے لے کر کمرے میں رکھے ہیں، کمرہ بند کر دیا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ تیل کو جب انڈیلا ہے تو تیل سے تیل بڑھتا جا رہا ہے، چشمہ پھوٹ نکلا ہے اس بیوہ کے لیے، کیونکہ اس نے خدا کو اپنا سہارا بنایا. اس نے خدا کے خادم کے پاس گئی ہے، اور لکھا ہے جتنے برتن سارے اس نے کمرے کے اندر رکھے تھے، بڑھتی جاتی ہے، بچوں سے کہتی ہے لاؤ، بڑھتی جاتی ہے، سائڈ پہ رکھتی جاتی ہے اور کہتی ہے اور لاؤ. بچے کہتے ہیں کوئی اور برتن نہیں بچا. الیشا کہتا ہے کہ تو اس تیل کو بیچ کر اپنا قرض ادا کر، اور باقی جو بچے اس سے آگے کو اپنا خرچہ چلا، کیونکہ تو نے خدا پر، تو نے خدا کے خادم پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے یہ معجزہ تیری زندگی میں ہے. آج میں اور آپ بھی اگر خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ چونکہ بیووں کو سنبھالتا ہے، چونکہ وہ بیووں کی مدد کرتا ہے، چونکہ اس کا وعدہ ہے میں شکستہ دلوں کے ساتھ ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوں. اس لیے اگر خاوند مر چکا ہے، اگر اکیلے ہیں، تو میری بہن، میرے بھائی، آپ کے لیے آج یہ دلاسا، یہ صبر کا میسج ہے کہ بیٹی، میرے بیٹے، فکر نہ کر، میں ہوں، چونکہ میں خدا ہوں، اور میں خادموں کے وسیلے اگر وہ پریئر کریں تو معجزہ کر سکتا ہوں، جس سے تیرے بچے جو ہیں وہ غلامی میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کا قرض ادا کیا جائے گا، اور نہ صرف ادا کیا جائے گا، آنے والے دنوں میں بھی تیرے لیے خرچہ ہوگا. کیونکہ خدا یہوہ کا ویو جو ہے
नजरिया बेवा के बारे ये है कि तू उनकी हिफाजत करना, तू उनको संभालना, नजर ना चुराना। शरीर लफ्ज यूज हुआ है उस इंसान के लिए जिसके पास है पर देख कर नजर चुरा लेता है। दुआएं सिर्फ लिखा है, सिर्फ दुआएं, इबादत, आपकी रियाजत काम नहीं करने वाली। उसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मानना ज़रूरी है। क्योंकि एलीशा मोजज़े दिखाता था, वो मोजज़े दिखाने वाले प्रॉफिट के पास गई है कि मेरे लिए कुछ कर। क्योंकि ये मोजज़े पहले टैबरनेकल में होते थे, फिर उसके बाद हैकल में गए, और फिर उसके बाद यीशु मसीह की सूरत में मेरे और आपके पास आज पाक रूह की सूरत में मौजूद हैं। इसलिए यहोवा गॉड जो है वो चूंकि फिक्र करता है बेवा की, अगर मैं और आप आंख चराते हैं तो शरीरों की लिस्ट में आते हैं। दूसरा पॉइंट है रिलीजन व्यू फॉर विडोज। मजहब का बेवाओं के बारे में क्या नजरिया है या होना चाहिए। यकूब पहला बाब 27 में लिखा है, हमारे खुदा बाप के नज़दीक खालस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। यकूब पहला बाब 27, हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालस और बेऐब दीनदारी ये है, प्योर एंड अनडिफाइल्ड रिलीजन। हम सब अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। कलाम कहता है खुदा और बाप के नजदीक खालस और बेऐब दीनदारी ये है कि तू यतीमों और बेवों की मुसीबत के वक़्त उनकी खबर ले और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखे। दूसरे मजहब में बेवाओं से शादियां कर लेते हैं। क्रिश्चियनिटी में लिखा तू अपने आप को दुनिया से बेदाग रखना। आपने अगर किसी बेवा की मदद करनी है तो उसकी बहन और उसको बेटी, उसको मदर के लिहाज से समझ कर कलाम के मुताबिक उसकी मदद करनी है। इस्तिशना 14 बाब 28 और 29 में लिखा है, 3 बरस के बाद तो तीसरे बरस के माल की सारी दहयकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। कहाँ भेजना जी? ओवरसीज, पाकिस्तान को, फलाने रिश्तेदार को, फलाने रिश्तेदार को। खुदा का हिस्सा, गौर से सुनिएगा, एंड ऑफ एवरी 3 years, तीसरे साल की उम्र में भेजे रिश्तेदारों को, बट नॉट खुदा का हिस्सा। आप खुदा का हिस्सा जब बेचते हैं, दैट्स व्हाई दे गेट सिक, क्योंकि खुदा का लिखा है कि उसका हिस्सा मेरा है और पाक है। और पाक चीज का क्या हम डिसीजन करते हैं? एलों का दो ए गरीब ने, अच्छा जी, कलाम में लिखा है 3 बरस के बाद तू तीसरे बरस के माल की सारी दहयकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना, विद इन यूर गेट्स। तब लावी, लीवाइट जो खिदमत करते हैं, और परदेसी, फॉरेनर्स, और यतीम, ऑर्फन्स, और बेवा औरतें, विडोज, जो तेरे फाटक के अंदर हों, आए और खाकर शेर हों, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। क्यों गरीब हैं? क्योंकि पैटर्न जो है उससे हटकर हम अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। बेजें जो मर्जी है, लेकिन जो खुदा का पैटर्न है उसको, उसकी शक्ल चेंज ना कीजिएगा। लिखा है हर तीसरे साल तू एक काम करना कि अपने फाटक के अंदर, और फाटक जो है मेरे जीजो मोस्टली शहर से बाहर होता था, वहां पर बुजुर्ग फैसला करते थे। फाटक पर अंबिया इकराम आकर मैसेज देते थे, डिलीवर करते थे खुदा का पैगाम। और तीसरा जो है, फाटक पर सोशल गैदरिंग होती थी। तो फाटक के अंदर की बात की गई है। मीन वो लोग जो तेरे सामने हैं, वो लोग जो तेरे पास हैं, उनके बारे लिखा है कि तू लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा नहीं, मिरास नहीं। कई बार हमें पास्टर्स को भी हेल्प करने में झिझक महसूस होती है। नहीं, ये तो पहले ही ठीक ने, खुदा दा शुक्र है
हम डिपेंड नहीं करते आपके ऊपर, लेकिन आपका जो हिस्सा है वो कहां है? जब से मैंने जॉब छोड़ा 4 ईयर हो गए हैं, चर्च में सिर्फ एक बेटी है जो मुझे डायरेक्टली वो कहती है, नहीं मैं इस बात से हैरान हूं कि आपने इतना बड़ा जॉब छोड़कर कलाम को पकड़ लिया है, मैं ये डाइजेस्ट नहीं करती, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो हर महीने मुझे 1-2 बार सपोर्ट करती है पर्सनली कि आपने ये जॉब छोड़ा है, तब लावी जो तेरे साथ जिनको हैं उनको, और परदेसी जो फॉरेनर है, कोई भी आ जाता है छुपते फिरते हैं कि किसी की मदद ना करनी पड़े। दिलों में जगह बंद है, घर छोटे हो चुके हैं, किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। व्हाट यू थिंक? आप ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक क्या लिखा है? परदेसी और यतीम, ऑर्फन किड्स और बेवा औरतें जो तेरे फाटक के अंदर हों, खाकर शेर हों, और तब मैं, तू जिस चीज को हाथ लगाएगा, तू जिस चीज को हाथ लगाएगी उसमें मैं तुझे बरकत दूंगा। इमाल 6 बाब पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी मायल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। यूनानी मायल यहूदी, हेलेनिस्टिक ज्यू उसको कहते हैं, ग्रीक इन लैंग्वेज, जबान ग्रीक बोलते थे, बट नॉट इन इंसेस्ट्री, लेकिन पैदाइशी तौर पे जैसे हम गोरे नहीं हैं, अंग्रेजी अगर बोलते हैं सेम थिंग यहां पे है। ये जैसे मिसियानिक ज्यूइश, जो कि ज्यूइश हैं लेकिन क्राइस्ट को भी कबूल किया है, यही बात है। उस वक्त की जैसे आज इंग्लिश वर्ल्ड वाइड दुनिया है, उस वक्त ग्रीक थी, तो इसलिए हिब्रू के साथ साथ ग्रीक जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होने की वजह से इब्रानियों की शिकायत करने लगे। उन्होंने क्या कहा कि रोजाना खबरगिरी उनकी बेवों के बारे में गफलत होती है। खालिस दीनदारी क्या है? अगर मैं और आप क्रिश्चियंस हैं, रिलीजन जो है इसने क्या करना है? रिलीजन जो है, कम्युनिटी जो है, जो अगर हम क्रिश्चियन हैं तो ये है कि यतीम और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर ले। अगर आंख चुराते हैं तो शरीरों में गिने जाते हैं, कपड़े जितने मर्जी अच्छे पहने हो। और लिखा है कि मुसीबत के वक्त तुमने उनकी खबरगिरी करनी है, और तीसरे बरस का 10वां हिस्सा लेकर फाटक के अंदर तो चले जाना। और वो एक बहुत बड़ा जश्न होता था जिसमें मेरे अजीजों लावियों को बुलाया जाता था, परदेसियों को बुलाया जाता था, यतीमों को बुलाया जाता था, बेवा औरतों को बुलाया जाता था। और मैंने और आपने, जो खुदा ने मुझे और आपको कमाने की हैसियत दी है, खुदा ने मेरे और आपके इनकम का जो सोर्स रखा है, उसमें लिखा है अगर तू ऐसा करता है, अगर ऐसा करती है, तो तू जिस जॉब को हाथ लगाएगी, तू जिस काम को हाथ लगाएगा, उसमें मैं बरकत दूंगा। इसलिए कि नए अहदनामे में भी ये जो यूनानी माइल यहूदी हैं, इन्होंने कंप्लेन किया क्योंकि शागिर्द बढ़ते जा रहे हैं, यीशु मसीह के शागिर्द बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का जो ध्यान है वो ज्यादा इबादत की तरफ जा रहा है, प्रस्तश की तरफ जा रहा है। लेकिन इन्होंने शिकायत की है, इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप दुआएं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रस्तश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, गीत गाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला एरिया जो है ये निगलेक्ट होता जा रहा है। लेकिन ये काम जो है ये मेरे अजीजों रूथ ने किया है। रिलीजन का काम रूथ ने किया है, कम्युनिटी का काम रूथ ने किया है। और उसने क्या किया है? जब अली मलक नियोमी अपने मुल्क से, और वो है मेरे अजीजों बैतलहम अफराता, ये वही जगह है जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए हैं, वहां से निकले हैं क्योंकि काल पड़ा है और मोआब के मुल्क में चले गए। खुदा ने हुक्म दिया था कि मोआबियों से ना उनकी बेटियां लेना और ना उनको अपनी बेटियां देना, क्योंकि मोआबी लोग बुतप्रस्त कौम थी, खुदा का हुक्म था। लेकिन हुआ क्या है कि ये लोग जब वहां माइग्रेट हो गए हैं, कई लोग हैं ऐसे जब एक मुल्क से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, शायद उन्होंने अपनी मदर खोई है,
कई हैं जिन्होंने शायद अपना बाप खोया है, कई हैं जिन्होंने अपना बेटा या बेटी खोई है। यही वाकया इस खानदान के साथ होता है। ये रूत ने मजहब का, रूत ने कम्युनिटी का, रूत ने खानदान का जो मेरे अजीजों फर्ज है वो निभाया है। और वहां पर खामंद मर जाता है, दोनों बेटे हैं वो भी मर जाते हैं। रूत के दोनों बेटे जो हैं वो भी मर जाते हैं, मलून और कलियून। और फिर ये दोनों बहुएं रह जाती हैं। खामंद मर गया है, नओमी बेवा हो गई है। ये दोनों बहुएं उसके साथ चलती हैं। वो कहती है मुझे खबर मिली है कि बैतलहम में दोबारा खुशहाली आई है, मैं वापस अपने लोगों में जाना चाहती हूं। ये दोनों बहुएं साथ चली हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है हर 3 माइल्स के बाद ये बैठती हैं और रोती हैं, हर 3 माइल्स के बाद बैठ जाती हैं और रोती हैं। नओमी कहती है मेरी बेटियों वापस चली जाओ, तुम शादी कर लो जाके। उर्फा चली जाती है, रूत कहती है मैं नहीं जाऊंगी। ये जवान है, कई बार हमें उसी टाइम रिजल्ट चाहिए, खुदा का टाइम का इंतजार कीजिएगा। इस लड़की ने अपनी जवानी की तरफ नहीं देखा, इस लड़की ने अपने मजहब की तरफ नहीं देखा, इस लड़की ने अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं देखा, इसने अपनी कम्युनिटी की तरफ, इसने रिलीजन ने जो करना चाहिए था वो काम किया है। और इसने क्या कहा, वो रोती है, उसको बोसा देती है तू भी चली जा। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी मैं वहां पर जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां पर रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जहां तू मरेगी वहां पे मरूंगी, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझे जुदा ना करे। मेरे अजीजों ये वही रूत है। बोइज से यसी, यसी से दाऊद और दाऊद के घराने से यीशु मसीह पैदा हुआ है। इस औरत ने उस वक्त ये डिसीजन लिया है कि मेरी मदर इन लॉ बेवा है, इसके पास कोई सहारा नहीं, इसके बेटे मर चुके हैं, लेकिन मैं इसके साथ रहूंगी, मैं इसकी सपोर्ट करूंगी। उसने हाल के वक्त की सिचुएशन को नहीं देखा, लेकिन खुदा ने इसको इतनी इज्जत दी है कि इसी के घराने से, इसी के नस्ब नाम में से यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और आज भी कलाम में इसका नाम लिया जाता है, क्योंकि इसने बेवा की, जब उसे जरूरत थी मदद की, उसे आंख को नहीं चराया। इसलिए रूत ने वो काम किया है जो एक रिलीजन ने करना चाहिए था। जोरदार ताली बजाएंगे इसके लिए। रिलीजन व्यू फॉर विडोज इसने किया है। खानदान खत्म हो गया है, वापस गई है। नहीं चाहिए मेरे जो वक्त तब्दील होते हैं, हालात सिचुएशन चेंज हो जाती है, कर्ज के साथ उसके साथ खड़े रहें, आइंदा का इंतजार करें। अगर ये भी चली जाती, यीशु मसीह को तो पैदा होना ही था, लेकिन नाम किसी और का आना था। यीशु मसीह यहां से ही पैदा हुए हैं। तीसरा पॉइंट है जॉब व्यू अबाउट विडोज। अयूब ने बहुत खूबसूरत बातें बेवाओं के बारे में की है। अयूब का बेवाओं के बारे नजरिया। अयूब 22 बाब 9-10 आयत में लिखा है, तूने बेवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। यू सेंड विडोज अवे एम्प्टी हैंडेड एंड ब्रोक द स्ट्रेंथ ऑफ द फादरलेस। ये तीसरा मुकालमा है। अलीफज तिमानी इसका दोस्त था। ये दोस्त जो उसको तसल्ली देने के लिए आए थे, ये उसने कहा है। कई बार अगर लोगों को आपका पूरा पता नहीं होता तो जितना को उनको पता है उस लेवल की बात करते हैं, लेकिन अयूब खामोश रहा है। यहां पर उसने जवाब दिया है। ये अलीफज तिमानी जो है, इसने कहा चूंकि तू खाली हाथ बेवाओं को लुटा दिया होगा, यतीमों के बाजू तोड़े गए, मीन एंड ब्रोक द स्ट्रेंथ ऑफ द फादरलेस, जो यतीम मांगने आए ने उनको भी तूने खाली हाथ लुटा दिया, इसलिए तेरे साथ ये हो रहा है। आज हम भी जज करते हैं लोगों को कि किसी की सजा अगर मिली है, किसी के साथ कुछ वाकया हुआ है, तो हम सोचते हैं जरूर इसने कुछ गलत किया है, विच इज वेरी रॉन्ग। अयूब का जवाब क्या है? अयूब 29, 12, 13 वर्ष में लिखा है,
क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था, पुअर हु क्राई फॉर हेल्प, ऐसा गरीब शख्स जब वो मदद के लिए पुकारता था मैं उसकी हेल्प करता था। यहां पे जस्टिफाई किया गया है। अलीफज शायद अयूब को सिर्फ एक अमीर आदमी समझता है, लेकिन यहां पे कई बार आपको सच्चाई बतानी पड़ती है। अयूब ने कहा मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था, और यतीम को भी जिसका कोई मददगार ना था, हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था। Who was dying, अगर कोई शख्स मौत के करीब है तो मरने से पहले वो मुझे दुआ देता था, क्योंकि मैंने उसके साथ क्या क्या किया है। और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी। ये देखें, एक बंदा कहता है तू बेवाओं को रिजेक्ट कर देता होगा इसलिए तेरे साथ ये मुसीबतें आई हैं। अयूब कहता है कि मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी। I caused the widow's heart to sing for joy. और अयूब 31:14-22 में लिखा है, तो जब खुदा उठेगा तब मैं क्या करूंगा। जब खुदा उठेगा मीन when God questions me, जब खुदा आएगा और मुझे पूछेगा, चूंकि मैं खुदा से डरता उस पर ईमान रखता हूं और अभी तक ईमान रखता हूं। बेशक मेरी मुसीबतें बढ़ती गई हैं, बेशक मेरा बदन जो है ये छलनी हो चुका है फोड़ों और फफूलों के साथ, बेशक मेरा खानदान चला गया है, बेशक मेरे मवेशी चले गए हैं, लेकिन मैं स्टिल खुदा पर ईमान रखता हूं। इसलिए जब वो उठेगा, जब क्वेश्चन करेगा तब मैं क्या करूंगा, और जब वो आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। When he call to account, जब वो मुझसे हिसाब मांगेगा कि मैंने तुझे बरकत दी थी, उस बरकत में से तूने क्या बांटा है, उस बरकत में से दूसरों के साथ तूने क्या शेयर किया है। क्या वही उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे बतन में बनाया? क्या एक ही ने हमारी सूरत रहम में नहीं बनाई? He created us both in the womb. माँ के पेट में उसी ने तेरी शक्ल, उसी ने उसकी शक्ल बनाई। आपने देखा कभी आप किसी बच्चे की शक्ल चेंज कर सके? वो जैसे भी खुदा देता है उसी को हम चूमते चाटते हैं। यही बात अयूब यहां पे कह रहा है। और फिर उसने 16 वर्ष में कहा, अगर मैंने मोहताज से उसकी मुराद रोक रखी या ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गई, जो पुअर है अगर उसने मुझे मांगा है मैंने उसको दिया है। क्रश द होप ऑफ विडो, या बेवा की आंखें रह गई मीन वो इंतजार करती रही है कि इस शख्स को, इस बेटे को मैंने ब्लेस किया है, शायद ये मेरी मदद करे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेवा की आंखें रह गई हों या अपना नुमाला अकेले ही खाया हो। आई हैव केप्ट माई ब्रेड माई सेल्फ, मैंने अपनी रोटी कमाई और खुद से खाई है, मैंने ऐसा नहीं किया और यतीम उसमें से खाने ना पाया हो, बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पला जैसे बाप के साथ। मेरे लड़कपन से वो ऐसे पला जैसे बाप के साथ। मीन फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई केयर फॉर द ऑर्फन लाइक अ फादर। मैं बचपन से ही जो यतीम हैं, बेवा हैं, उनकी जैसे कोई बाप अपने बच्चों की मदद करता है वो करता आया हूं, और अपनी मां के बतन ही से बेवा का रहनुमा हुआ। मां के पेट में से, रियल ट्रांसलेशन है, ऑल माई लाइफ आई केयर्ड द विडोज। मैंने पूरी जिंदगी, बतन में से नहीं, मैंने पूरी जिंदगी जब से पैदा हुआ हूं, होश संभाला है, उस वक्त से लेकर मैंने बेवाओं की केयर की है, उनकी मदद की है, उनका रहनुमा रहा हूं। अगर मैंने देखा कि कोई बेकपड़े मरता है, लैक ऑफ क्लोथिंग, और किसी मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, विदाउट कवरिंग, अगर उसकी कमर ने मुझे दुआ ना दी हो। मीन एक वो बूढ़ी औरत जो बेवा है और जब भी उठती है उसकी कमर दर्द करती है, लेकिन चूंकि मैं उसकी हेल्प करता रहा हूं, उसने मुझे ब्लेस किया है कि अयूब, खुदावंद तुझे बरकत दे। तू कहता है मैंने बेवा की मदद नहीं की, लिस्ट तो सुन मैं क्या क्या करता रहा हूं। मैंने
देखा कि कोई बे कपड़े मरता है और किसी मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, अगर उसकी कमर ने मुझे दुआ ना दी हो, और अगर वो मेरी भेड़ों की ऊन से गर्म ना हुआ हो। ऊन बेचकर बिजनेस किया जाता था, ऊन बेचकर कंबल बनाए जाते थे, ऊन बेचकर कपड़े बनाए जाते थे। मैंने अगर ये ऐसे किया है कि भेड़ों की ऊन से उनको गर्म ना किया हो, अगर मैंने किसी यतीम पर हाथ उठाया हो, क्योंकि फाटक पर मुझे अपनी कुमक दिखाई दी, मेरे पास ताकत थी कि मैंने किसी यतीम गरीब को अगर उस पर जुल्म करता, मेरे पास कोर्ट है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है, लेकिन मैंने ये भी नहीं किया। अगर ऐसा किया हो तो सुनिए जरा अय्यूब की बात, तो मेरा कंधा मेरे शाना से उतर जाए। अगर मैंने बेवा की मदद नहीं की तो मेरा कंधा मेरे शाना से उतर जाए और मेरे बाजू की हड्डी टूट जाए। ये जो सॉकेट है बीच वाली हड्डी, वो कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया मेरा बाजू उतर जाए और इसके अंदर जो हड्डी है वो भी टूट जाए। क्योंकि अय्यूब लिखता है कि जब वो ब्रोमंदी के अयाम में था, लिखता है कि जब मेरे पांव मक्खन से धुलते थे, तुझे अलिफज इन बातों का पता नहीं है मैंने जिंदगी में क्या कुछ किया है बेवाओं के लिए। तू कहता है तुझे सजा इसलिए मिली है कि तूने बेवाओं को खाली लुटा दिया होगा, तूने यतीमों को खाली लुटा दिया होगा। ये लिस्ट तो सुन, क्योंकि जब कोई कान मेरी सुन लेता तो मुझे मुबारक कहता था। जब वो सुनते थे अय्यूब के बारे तो मुबारक कहता था कि ऐसा शख्स धरती पे नहीं है जो हमारी मदद करता है। जब कोई आंख मुझे देख लेती तो गवाही देती थी कि ये शख्स सच्चा है। कितनी गवाहियां आपके पास्टर के लिए मौजूद थी और बाद में और भी कॉलें आ रही थी। मैंने गरीब को छुड़ाया है, यतीम का मददगार रहा हूं। मैंने बेवा के दिल को ऐसा खुश किया कि वो गाने लगती थी। अंधों की आंखें जिनको गाइडेंस चाहिए उनको मैंने गाइड किया है। लंगड़ों का पांव जो चल नहीं सकते थे, पहुंच नहीं सकते, उनकी राइड का मैंने अरेंज किया है। जो मोहताज है उसका बाप बना हूं। ऐसे जैसे मेरा अपना बेटा है ऐसे मेरे जैसे मेरी अपनी बेटी है। और अजनबी को जिसको मैं जानता नहीं, जिस खानदान को मैं जानता नहीं, जिन लोगों को मेरे वाकिफ नहीं है, मैंने तो उनकी भी मदद करके उनको संभाला है। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे शाना से मेरा जो कंधा है उतर जाए और मेरे बाजू की हड्डी टूट जाए। ये अय्यूब करता रहा है। ऊज की सरजमीन में कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता था। इसने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं और आप में से कोई भी जजमेंटल माइंडसेट है, प्लीज डोंट से कि इसने ये किया है इसलिए इसकी सजा। हु आर यू? ये शख्स लिखा है कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता है और मुश्किलात में से गुजर रहा है। लेकिन चूंकि इसने खुदा को नहीं छोड़ा, इसने कहा बेवा की मत मुझसे पूछ किसने की है, तू तो मुझे इतना जानता है, फ्रेंड है मेरा। मेरे जीजो, फ्रेंड जो आपको पूरे तौर से नहीं जानता, डोंट से ही इज माय फ्रेंड। आपका फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड को हम राज कहते हैं, और जो आपके राज ही नहीं जानता वो दोस्त नहीं है। ये अलिफज तिमानी जो है इसका फ्रेंड आया है, वो कहता है इसने बेवा की मत नहीं की होगी इसलिए इसके साथ ऐसे हुआ है। वो कहता है लिस्ट सुन, मैं क्या क्या करता रहा हूं, और अगर नहीं किया तो मेरा बाजू मेरे कंधे से उतर जाए और उसकी हड्डी टूट जाए। मीन मैं कुछ भी करने के काबिल ना रहूं अगर मैंने बेवा की मदद नहीं की। चौथी और आखिरी बात है जीसस क्राइस्ट व्यू अबाउट विडोज। यीशु मसीह का क्या नजरिया है बेवा के बारे। यशायाह 55-54 उसकी 5वीं वर्ष में लिखा है। आइज़िया 54-5 वर्ष में लिखा है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है। गौर से सुनिएगा, यशायाह ने पेशन गोई क्या की है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है
उसका नाम रब्बुल फौज है, और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कदूस है, वो तमाम रूह ज़मीन का खुदा कहलाएगा। योर रिडीमर, जो फिदिया देने वाला है, ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ ऑल द अर्थ। क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है। बेवा ना घबरा, अगर खामद मर गया है और बच्चे हैं और सपोर्ट करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला नहीं, ना घबरा, क्योंकि उसका नाम रब्बुल फौज है और वो फिदिया देने वाला है। और उसी ने कहा है, जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके उसको अपने वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ये था फिदिया। आओ हम खुशी करें और नहायत शाद मानो, इसलिए कि बर्रा की शादी आन पहुंची। यीशु मसीह चर्च जो है ये दुल्हन है, कलीसिया जो है ये दुल्हन है, और यीशु मसीह दुल्हा है। वो बेवाओं के बारे क्या कहता है? फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के पे हैकल में डाल रहे थे। ये सारे अपना, चूंकि 10वां हिस्सा मैंडेटरी था, हर शख्स अपनी इनकम के मुताबिक उसमें डाल रहा है। और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। यीशु मसीह ने 2 दमड़ियां, 2 very small copper coins, these को known as lepta, इसको उस वक्त का नाम जो था लेप्टा का था। ग्रीक वर्ड जो है लेप्टोस, उससे निकला है, मीन स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूएबल, सबसे कम वैल्यू रखने वाला सिक्का। और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। कोई शख्स यहां है बता सकता है किसने कितना चंदा डाला है? नोबडी। कोई बता सकता है? यीशु मसीह ने कैसे देखा है कि उसने 2 दमड़ियां डाली हैं? उसकी रीजन थी, बिकॉज यीशु मसीह इलाही हमदानी रखते थे। यीशु मसीह जो हैं ये इलाही हम डिवाइन ओमनीसेंस, मीन तमाम इंसानों की ईमाल, दिलों के भेद कामल तौर पर जानते और देखते थे कि कौन सा शख्स क्या करता है। और आज मेरे और आपके साथ पाकरू है। सो मेनी टाइम हम शायद चीट करना चाहें, डिसीव करना चाहें, लालच करना चाहें, देयर इज समबडी वाचिंग अस। यही बात यहां पे लिखी है। और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। और लूका 7:12 में लिखा है, जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था, ओनली सन, और वो बेवा थी, शी वाज विडो। और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। ये कदीम इस्राएल में ये जो बात लिखी गई है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है, क्योंकि जो पुराना अहदनामा है उसमें शादी का जो अहद है ये कवनेंट था। यही बात खुदा कहता है कि मैंने दुल्हन के साथ, चर्च के साथ कवनेंट बांधा है। और यहां पर मेरे अजीजों यही बात आती है, ये विडोज है, इसके बेटा मर जाता है और ये भी फाटक के पास हैं। फाटक के पास जैसे कहा है कि बुजुर्ग फैसला करते थे, फाटक के पास पैगाम नबी देते थे, फाटक के पास समाजी इज्तिमा होता था। ये फाटक के पास है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ नाइन के शहर को जा रहे हैं और उसने देखा कि एक बेवा है जो रो रही है। यीशु मसीह चूंकि कामिल इंसान, कामिल खुदा थे, जब यीशु मसीह ने उस बेवा के दिल को देखा है, उसको रोते हुए देखा है, तो यीशु मसीह का लिखा है कि उसको उस पर तरस आया। क्योंकि बेटा एक ही है, खामद भी मर चुका है, उसका कोई और सहारा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को उस पर तरस आता। यीशु मसीह का व्यू बेवाओं के बारे क्या है, और फिर क्या लिखा है कि उसने उस पर तरस खाया और कहा मत रो। और लिखा है जनाजे को छुआ और कहा जुबान मैं तुझे हुक्म देता हूं, आप अगर किसी बदरू को, आप अगर किसी बीमारी को हुक्म देते हैं
तो आप यीशु मसीह के नाम से देते हैं तो शिफा मिलती है। यहां पर खुदा खुद मौजूद है। मैं तुझे हुक्म देता हूं कि इस उठ खड़ा हो। और लिखा है कि वो उठ बैठा और बोलने लगा और यीशु ने उसकी मां को सौंप दिया। यीशु मसीह एज ए खुदा, उसके पैशन, उसको तरस आता है। ये बेवा है। मेरा और आपका अगर आज तक दिल सख्त है मदद करने के लिए, तो मेरी बहन, मेरे भाई, वो बात जो लिखी है, अगर तू ऐसा करता है, जिस काम को तू हाथ लगाएगी, जिस काम को तू हाथ लगाएगा, उसमें मैं तुझे बरकत दूंगा। लेकिन अगर आंख चराता है तो तू शरीर है। केयरिंग फॉर विडो, यहोवा खुदा ने क्या कहा है? बेवों का इंसाफ करता हूं, बेवों का दादरस हूं, बेवों को संभालता हूं। मजहब का बेवों के बारे, मुसीबत के वक्त उनकी मदद करें, मुसीबत के वक्त बेवाओं की खबरगिरी करें, मुसीबत के वक्त बेवाओं की गफलत ना करें, उनके साथ खड़े हों। अय्यूब ने कहा, मैं ऐसे बेवाओं को हेल्प करता हूं, उनके दिल ऐसे खुश हो जाते हैं कि वो गाने लगती है। और अगर मैं ऐसा ना करूं, मेरा कंधा, मेरे बाजू निकल जाए और उसकी हड्डी टूट जाए, मीन दोबारा जिसकी रिपेयर ना हो सके। और यीशु मसीह बेवों के बारे है कि मैं तेरा शोहर हूं, मैं तेरा शोहर हूं, मैं तुझे वापस लेने के लिए आने वाला हूं। मेरी कलीसिया, चर्च, मैं तेरा शोहर हूं। यीशु मसीह दुल्हा के तौर पर, इसीलिए वो कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। इसीलिए वो हर बेटे को, बेटी को जिसकी खामद मर जाए, बेवा हो जाए, उसको संभालता है, क्योंकि वो डिवाइन ओमनीसेंस, इलाही हमदानी रखता है। और वो इंसानों के अमाल, दिलों के भेद कामल तौर पर जानता है। यीशु मसीह ने बेवा पर तरस खाया है और उसके बेटे को जिंदा किया है उस बेवा पर, जिसका कोई तहफ़्फ़ुज़ करने वाला नहीं रहा, जिसका कोई मददगार नहीं रहा, जिसको कोई मुहैया करने वाला नहीं रहा। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज आपने बेवा के बारे सुना है और अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो, अपना दिल खोलिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, तो जिस काम को हाथ लगाएगा, हाथ लगाएगी, मैं बरकत दूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू हिज वर्ड। आमीन। थैंक यू।